अभी भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ा मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ का मेला। और बाबा बागेश्वर धाम, उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान की एंट्री नहीं है, कोई मुसलमान नहीं आ सकता, कुर्बान जाओ। हो अल्लाह को दिखाना होता है ना। भगदड़ मची, वहां पर ना जाने कितने लोग मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उस भगदड़ में मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए कि लोगों आओ, लंगर चल रहा है। हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू माएं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान, मुसलमान का मेहमान बना हुआ है। अल्लाह दिखाना चाहता है, अल्लाह तो दिखाना चाहता है। ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारा हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन हो बौद्ध हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एक साथ रहते। कितने हिंदू भाइयों ने स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को। हमारी हिंदू बहनें ने इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों ने अपने लिए दरवाजे, घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन लोगों ने मेरी खातिर तवाज़ा की, इन लोगों ने खाना खाना खिलाया, पानी पिलाया, लंगर चल रहा है, कुर्बान जाओ। वो मेरा अल्लाह है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। फिरौन को नजूमियों ने कहा कि फिरौन तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो, एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला कि बच्चा पैदा होने वाला है, मी वहां पैदा होने देंगे ही नहीं। मी पैदा हुआ तुम तो नहीं कन्ने पैदा है वे, मी वहां पैदा हुआ नहीं तुम। और कुर्बान जाओ। फिरौन ने फिर वो सिपाहियों को मुसल्लत किया, सिपाहियों को मुसल्लत किया कि देखो, जो भी औरत हमल से हो, हमल को खत्म करो। जो भी औरत बच्चा पैदा की है, उस बच्चे को खत्म करो। लाखों बच्चे मारे गए। कितने बच्चे मारे गए भाई बोलो? अरे बोलो भाई जल्दी से। लाखों बच्चे को नाहक मरवा दिया फिरौन कि उस बच्चा को हम आने नहीं देंगे। लेकिन वाह मेरे रब, ओ मेरा रब, वो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह कह रहा था फिरौन, अल्लाह हम हैं, अल्लाह हम हैं, पैदा हम करते हैं, जिंदा हम करते हैं, फिरौन मारते हम हैं। मूसा आएगा, फिरौन सुन, मूसा आएगा और वो भी तेरे घर में पलेगा। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। तेरे घर में पलेगा, तेरी रोजी खाएगा, तू ही रोटी खिलाएगा, तू ही पानी पिलाएगा, तू ही भात खिलाएगा, मूसा वहीं पलेगा। ये अल्लाह हम है। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो था ना, माँ जो थी ना, तो माँ को अल्लाह ने इल्का दिया दिल में कि ऐसा करो, इस बच्चे को अगर बचाना है तुम्हें तो लकड़हारे से एक बक्सा बनाओ, बक्से में बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। सुभान अल्लाह बोला दमाश। बाकी काम किसका है? कुर्बान जाओ। इधर सिपाही ढूंढ रहे हैं, सिपाही घूर रहा है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है सबको मारते जा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ लकड़हारे के पास गई, यानी लकड़ी का सामान जो बनाता है उसे हम लोग क्या कमार कहते, क्या कहे, कमार क्वेश्चन ना, अपना भाषा कमार क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह कमार के पास गई तो कमार से बोली ने मोगनी एक बक्सा बने देती थी। बोले की करबो? बोले बक्सा ए रकम बनाबो कि वहां नहीं सांस लवा जाए, खिड़की रहा चाहिए, खिड़की। बोले की करबो एरकम बक्सा रे? बोले छोड़नी थी बनानी।
कान खड़ा हो गया लकड़हारे का। लकड़हारा बोला नहीं कोई बात तो जरूर चेती मुँह खुले बता। तो ये औरत साथ दिल की सीधी थी, इन्होंने कहा कि दरअसल बात यह कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, मूसा नाम है उसका, उसी बच्चे को ना बक्सा में डालकर दरिया में बहा देंगे। तो ये कमार बोला कि ठीक छे, दी दिन बाद थी उसको जा मिले जा, तो दी दिन बाद उसको इधर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई और उधर वो कमार उठा दरवाजे की तरफ, फिरौन के दरवाजे की तरफ भागा कि जिस बच्चे की तलाश फिरौन को है वो बच्चा तो मुझे पता है कि वो बच्चा कहाँ है, फिरौन को अगर बता देंगे तो हमको ढेर इनाम मिलेगा। दरबार पे पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि क्या बात है? बोला हमको फिरौन से मिलना है, अर्जेंट मिलना है। बोला कि शीशा में चेहरा देखे हो? तुम कैसे फिरौन से मिलेगा बे? बोला नहीं भाई मुख मिलवा दे, एकदम अर्जेंट है, अर्जेंट है। धक्का दे दे सिपाही फिर आ जाए, धक्का दे दे फिर आ जाए। तो सिपाहियों ने कहा कि आखिर क्या बात है भाई, जाने दो अंदर, जाने दो उसको, जाने दो। दरवाजा खोला, अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था, जाके सामने खड़ा हो गया। तो फिरौन कहता तुम काहे के लिए आया, काहे के लिए आया? ती बोलना चाह रहा है, मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा, मुंह की जबान खत्म, जबान खत्म, ताकत खत्म, पावर खत्म, कुछ नहीं बोल पा रहा, खाली सर खुजला रहा है। तो फिरौन बोला ती मोर मजाक करवा उसे रे, के अंदर उसवाई लगे रहे, के भेज लो यहाँ के रहे यार, पकड़ 50 जूता मार यहाँ। कुरान सुना रहा हूं। और पकड़े, सिपाही पकड़ा, हाथ पकड़ा, उसको बाहर लेकर गया दरवाजे के बाहर। अच्छा दरवाजा से बाहर निकला, जबान ठीक हो गई। बोले बाबा मुझे जबान तो ठीक है गई है, उछान भी बोलवा चानो नहीं बोलो, मुझे जबान तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा सिपाहियों से कहा कि एक बार और मुझे अंदर जाने दो। बोला कि नहीं, क्या वो 50 जूता फिर भूल गया, फिर 100 जूता खाएगा, फिर उनका दिमाग बहुत खराब है, चल भाग जाओ। आखिर बक्सा बनाया, बोला कि नहीं हम ये खबर नहीं दे सकते, फिर उनको बक्सा बनाया। बक्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखी और कुर्बान जाओ दरिया नील में बहा दी, और कुर्बान जाओ ये बक्सा तैरता हुआ वो फिरौन के महल के करीब से ये दरिया गुजरती थी रास्ता। तो फिरौन नहा रहा था, हजरत आसिया आपकी फिरौन की जो बीवी थी हजरत आसिया, कुर्बान जाओ रहमतुल्लाह अलैहा, बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी गुजरी हजरत आसिया, अल्लाह अकबर कबीरा। फिरौन गुसल कर रहा था, देखा एक बक्सा आ रहा है, कैसा बक्सा है भाई? तो फिरौन जब हाथ बक्सा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता था, वो बक्सा पीछे हट जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, वो बक्सा आगे आता था। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। है आखिर हजरत आसिया ने वो बक्सा को पकड़ा, ऊपर ले गई, बक्सा खोला, देखा कि खूबसूरत बच्चा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर हसीन होते हैं, पैगंबर जमील होते हैं। और कुर्बान जाओ, फिरौन बोला रे बाप यही बच्चा जे, यही तो मूसा है। फिरौन की बीवी हजरत आसिया बोली तोर दिमाग खराब है गई हो, मूसार डर तोर दिलो छे गई है, मूसा का डर आपके दिल में पैदा हो गया है। हर खुना मूसा नजरों से हो, तो कोई मूसा नहीं है, हमारी कोख में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने यह बच्चा मेरे लिए भेजा है। कभी कभी आदमी अपनी बीवियों के हाथे मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता? बोलिए, अरे होता कि नहीं होता? बोलिए ना। ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, हमारी माँ बहने कल सुबह का नाश्ता बंद कर देगी। मतलब खूब मुड़ी हिला लो छान। आसिया बोली, हजरत आसिया ने कही कि तुम्हारे सर पे भूत सवार है,
मूसा का डर है, हर बच्चे में मूसा नजर आता है। ये वो बच्चा नहीं है, तुमने लाखों बच्चों को मरवा दिया, कब नहीं वो बच्चा मर गया होगा। मेरी गोद में कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने ये बच्चा मुझे दिया है, मैं इस बच्चे को पालूंगी। फिरौन सिलेंडर हो गया, बोला कि ठीक है। हजरत आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाई, सीने से लगाई, पेशानी को चूमी। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, हाँ हाँ हाँ, पेशानी को बौसा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे नौजवानों सुनो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो, कुदरत देखो, कुदरत देखो मेरे अल्लाह की। अब बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा किसी भी औरत का दूध पी नहीं रहा, औरतें लाई जा रही है, भाई पिलाओ, बच्चा रो रहा है, दूध पिलाओ, बच्चा को दूध पिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है ना, वो महल आती जाती थी, फिरौन की हाँ आती जाती थी, तो देख ली कि मेरा भाई है ही है। तो उन्होंने कहा, हजरत आसिया से कही कि हम एक औरत को जानते हैं, वो औरत अगर ये बच्चा को गोद में ले लेगी ना, ये बच्चा चुप हो जाएगा। बोला जा ना जल्दी, बोला के लिए कौन औरत है। हजरत आसिया कहने लगी, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, बुलाओ जिसको बुलाना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर गई, माँ को बोली कि माँ चल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई, और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोना बंद हो गए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। माँ की गोद पा लिए ना, अरे माँ की गोद में आ गए ना। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उतना जाहिर होने नहीं दिया, सीने से लगाया और दूध पिलाई, बच्चा सो गया। और कुर्बान जाओ, फिर ये ड्यूटी लग गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की ड्यूटी लग गई कि अब इस बच्चे को दूध पिलाना तेरी जिम्मेदारी, महल में ही रहना है तुम्हें, इस बच्चे को पल पल में जब जब भूख लगेगी दूध पिलाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार झूलने में झूल रहे थे, फिरौन आके खिला रहा था, बाबा कन्नो चिरे। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ा दाढ़ी, फिरौन का दाढ़ी पकड़ा, मारा एक तमचा मुंह में, बोले बाप हम बोल रहे हैं यही बच्चा। हाँ, हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया। बोला मोक छोटा बच्चा कन्ने मार ले, मोक दाढ़ी पकड़े कन्ने मार ले। बोला नहीं बच्चा ना है, अब बच्चा तो बच्चा है। बोला कि कैसे हम माने कि ये बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, कुर्बान जाओ। तो हजरत आसिया ने कहा ऐसा कीजिए, आप आग रख दीजिए और सोना रख दीजिए, और देखिए ये बच्चा किस में हाथ देता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ सोना रखा गया, एक तरफ आग रखी गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर हाथ बढ़ाने लगे, हजरत जिब्रील आकर के हाथ को आग में डलवा दिया और आग लेकर मुंह पे रख लिए। तो हजरत आसिया ने कही देखे ये बच्चा है कि नहीं है। बोला हाँ अब बात समझ में आ गई, बच्चा है, हमको तो डर लगता कहीं वही बच्चा नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, अल्लाह की एकताई को पहचानो,
अल्लाह की रुबूबियत को पहचानो, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो। कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अल्लाह, वो मेरा अल्लाह है। इसलिए मेरे बच्चों, ये मस्जिद के सिलसिले में इस जलसे का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आया, पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कितनी अच्छी जगह है मस्जिद कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में अगर जाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो कितना आदमी जो है ना बैठे मस्जिद में जाकर बैठा 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 बैठा, उसके बाद कि भैया बोले नींद हो सो। हाँ, ये नींद आएगी इसलिए कि मस्जिद सुकून की जगह है। मस्जिद सुकून की जगह है। ये कल्ब को सुकून मिलता है मस्जिद में, दिल को आराम मिल जाता है मस्जिद में, बेचैनियां खत्म हो जाती है, दुनिया का टेंशन खत्म। जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाओ, बड़ा सुकून मिलता है। और जानते हो टेंशन का इलाज क्या है? टेंशन बहुत ज्यादा अगर हो गया दिमाग में, वजू बना कर 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, टेंशन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, बड़े तजर्बे के साथ कहता हूं, जो 5 टाइम का नमाजी होगा उसका ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है कि जो 5 वक्त का नमाजी है, जो मुसलमान है, 5 टाइम का जो नमाज पढ़ता है, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसको वो जल्दी पागल नहीं होगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। अरे जो बात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बता दिया था, साइंस आज तहकीक करके हमें बता रही है। नमाजी आदमी का घुटने में दर्द नहीं होता जल्दी, नमाजी आदमी का कमर जल्दी नहीं झुकता, नमाजी आदमी का याददाश्त हमेशा मजबूत रहता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी आदमी का आंखों की रोशनी खत्म नहीं होगी। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए। ओहो, मदरसा फैयाजुल मुस्लिमीन के थे। कुर्बान जाइए, 109 साल उम्र हो गई। अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। 109 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के कुरान पढ़ते थे, बगैर चश्मा के किताब पढ़ते थे। 109 साल उम्र हो गई। लेकिन सुनो, उनके तकवे का यह आलम था कि इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी उनकी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां पर आए हो सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमा पढ़ने से गया लो यहाँ जुमा पढ़, और टोपी खोला अलमारी में रख दिया। अब वो टोपी जुमे को निकलेगा, वो टोपी अब जुमे को निकलेगी। अब वो 1 हफ्ता बाद फिर टोपी ढूंढेगा, वो टोपी छिली छान क्या नहीं गई है। तो माँ बोलेगी कोई रखिया लो, बोले जुमा दिन रखियान वही छान। तब 1 हफ्ता है गेल के ले गेल को नहीं गेल, जा खेतो जा ढूंढ। 5 वक्त की नमाज पढ़नी इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी। मेरे बच्चों देखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं जानते। नमाज नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो।
तो नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक जगह होती है, जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलो भाई। वैसे हमारे लिए तो पूरी कायनात की ये धरती जमीन को अल्लाह ने सजदागाह बना दिया, उम्मत मोहम्मदिया के लिए है ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए, मुसलमानों के लिए ये छूट है कि जमीन के किसी भी हिस्से में वो सजदा करेगा, अल्लाह उसके सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और उम्मतों को ये फैसिलिटी अल्लाह ने नहीं दिया था। इबादत करनी है मस्जिद में जाकर करो, और जगह नहीं कर सकते आप, जहां इबादत गाह नहीं है वहां नहीं कर सकते। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये फैसिलिटी दी, ये गिफ्ट किया है कि धरती पर, पूरी कायनात के अंदर में धरती पर जहां भी सजदा करोगे अल्लाह उस सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा।